जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने बहुविकल्पीय और अतिलुत्तरीय प्रश्न पढ़ा। अब जो है हम लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। और बच्चों, ये जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंस रहेगा। चलिए देखते हैं। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बना, क्यों बन गया था। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है और 2023 बोर्ड परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। नमक कानून के स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा बनने के पीछे अनेक कारण थे जो निम्न प्रकार थे। नंबर एक बच्चों, निम्नलिखित है। नंबर एक, नमक कानून ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक था। ब्रिटिश भारत कैसे कहते हैं बच्चों? जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था तो उसे ब्रिटिश भारत बोला जाता था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक था। इसके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय विक्रय माने बेचना, विक्रय पर राज्य का एकाधिकार स्थापित था। नंबर दो, प्रत्येक घर में नमक का प्रयोग अनिवार्य था, क्योंकि नमक बच्चों जरूरी है। लेकिन भारतीयों को स्वयं नमक बनाने जाने पर प्रतिबंध था। नमक कानून के कारण जो है भारतीयों को जो है विश्वस्ततापूर्वक दुकानों से ऊंचे मूल्य पर नमक खरीदना पड़ता था। समझ रहे भैया? नंबर तीन, नमक पर राज्य का एकाधिकार अत्यधिक अलोकप्रिय था। जन सामान्य में इस कानून के प्रति जो है असंतोष व्याप्त था। नंबर चार, नमक उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार ने लोगों को एक महत्वपूर्ण तथा आसानी से उपलब्ध ग्राम उद्योग से वंचित कर दिया गया था। नंबर पाँच, इस असंतोष ने लोगों को संघर्ष करने हेतु विवश कर दिया और गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकार ने कानूनी कदम उठाया। इससे देश के इससे देश के विभिन्न भागों में असंतोष बढ़ा, जो स्वतंत्रता संघर्ष का एक कारण बना। नमक यात्रा इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि इस यात्रा के दौरान गांधी जी समाज के जो है विभिन्न वर्गों के साथ लेकर चले तथा साथ ही उन्होंने समाज में फैली विभिन्न बुराइयों जैसे छुआछूत उन्मूलन, यानी छुआछूत को समाप्त करना, सांप्रदायिक सद्भाव तथा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया। गांधी जी की इस नमक यात्रा की चर्चा विश्व भर में की गई। यूरोपीय प्रेस एवं अमेरिका प्रेस के द्वारा भी इस यात्रा का विस्तार पूर्वक जो है उल्लेख किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को तोड़कर संपूर्ण देश में सबने अवज्ञा आंदोलन को जो है प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे जो हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंस है। सबने अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो पूछा गया परीक्षाओं में, अगले वर्ष पूछा गया था। देखो, सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण 1930 से 1928 में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए संकल्प के अनुसार महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 पुरुषों के साथ अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च आरंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने समुद्री जल से नमक का निर्माण करके जो है नमक कानून की जो है अवज्ञा की। सबने अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण 1932 से 34। सबने अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण 1932 में शुरू हुआ, क्योंकि लॉर्ड वेलिंगटन ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के संदर्भ में गांधी जी से जो है मिलने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत में बाबर की सफलताओं के कारणों का विवेचना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों जानते हैं मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था इसका पूरा नाम। कह रहा है भारत में बाबर की सफलताओं के कारणों का विवेचना कीजिए। तो उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो, नंबर एक, बाबर के अभिमान के समय भारत की राजनीतिक दशा शोचनीय थी। संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों में राजनीतिक एकता का क्या था बच्चों? अभाव था। नंबर दो, उस समय भारत की सामाजिक व आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिससे जनता का जीवन कष्टमय था। नंबर तीन, बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले पर्याप्त तैयारियां की। उसने जो है समरकंद में उद्योगों से तुगलगमा पद्धति, मंगोलों से व्यूह रचना, ईरानियों से जो है बारूद का प्रयोग व सजाती तुर्कों से अश्व सेना का संचालन सीखा था। कौन? बाबर। नंबर चार, बाबर के अनेक अफगान अमीरों ने जो सुल्तान इब्राहिम से असंतुष्ट थे, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी बाबर को जो है न्योता दिया गया, बुलाया गया था आक्रमण करने के लिए। नंबर पाँच, बाबर ने भारत पर आक्रमण समय पहली बार तुगलकमा पद्धति का प्रयोग किया था। यानी बच्चों छुप कर वार करना।